अपन जब स्टार्टिंग करते हैं तो BUSD परचेज से करते हैं, क्योंकि BUSD एक कहना चाहिए कि USD के बराबर है, अमेरिकी डॉलर के बराबर है, और इसका रेट जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है। ये लगभग 85 रुपये से 90-95 रुपये के बीच में रहता है, और 90 रुपये से ऊपर 92 रुपये से ऊपर इसका प्राइस नहीं जाता है। तो ये एक स्टेबल करेंसी है, इसमें इसलिए लोगों को ज़्यादा बिलीव है और ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा लोग इसकी परचेज और ख़रीदी और सेल भी करते हैं। तो अब देखा जाए कि इसमें प्राइस जो अपने को कम दिखे, जैसे अपने को अभी जो लेना है BUSD तो कम रेट के लेना है, कम के लेना है। जैसे ये अपने सेलर बैठे हुए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 929 रुपये से कर रहे हैं। इनके पास फ़ोनपे भी है, गूगल पे भी है, UPI भी है, और सभी मेथड ये पेमेंट ले रहे हैं। लेकिन यदि आपको इससे कम की भी परचेज करना है, उसके लिए आपको यहाँ ढूंढना होगा सेलर को। अब यहाँ देखिए आपको ये एक्सचेंजर मिल रहा है, जिसमें कि 93 रुपीज़ और 93 रुपीज़ इसका प्राइस है, 50 पैसे, और ये 1000 रुपये से लेके 49,000 तक के BUSD आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह से देखना है। दूसरी चीज़ अपने को ये देख लेना है कि जो भी अपन एक्सचेंजर पे ट्रेड करें, जो भी एक्सचेंजर पे अपन इसको परचेज करें, माइक खुला हुआ है, माइक किन्हीं का म्यूट कर लीजिए अपना। तो जिस भी एक्सचेंजर में करें उसको देख लें कि इस तरह से ये ऑनलाइन है या नहीं। यदि ऑनलाइन नहीं है तो अपने को इसमें स्टार्टिंग नहीं करनी है। और ये सबसे कम में प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने 249 रुपये का, और 229 रुपये से लेकर के 6,940 रुपये तक के। तो इस तरह से कई ट्रेडर रहते हैं, ये ऑनलाइन भी है अभी वर्तमान में, और इस तरह से अपन इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सेलेक्ट करने के बाद ये अपने को बाय ऑप्शन में क्लिक करना होता है। बाय ऑप्शन के बाद जब अपने को कितना अमाउंट का चाहिए, 200 का चाहिए, 500 का चाहिए, तो इस तरह से अपन ये भर सकते हैं। बाय क्रिप्टो चाहिए, क्रिप्टो अपन यहाँ डाल सकते हैं, कितने का चाहिए, 100 का चाहिए, तो 100 में 73 रुपये के हिसाब से आपको $100 यदि परचेज कर रहे हैं तो 9,490 का होता है। और बाई फंड में चाहिए तो इसमें 100 रुपये डालते हैं, तो इसका जो है बाई क्रिप्टो में ही डालेंगे इसको अपन। तो इस तरह से इसका प्राइस जो है दिख जाता है कितना रुपए होगा इंडियन करेंसी में। अब इसको पे करेंगे जब अपन इनको, तब ये जो है वहाँ से फ़ंड अपने को रिलीज करते हैं। बाई विद 0 फी करेंगे। इसके बाद फिर वहाँ चैट का ऑप्शन आता है, चैट में के ऑप्शन में जाने के बाद उनको मैसेज करना पड़ता है, हेलो आर यू ऑनलाइन। तो वहाँ से रिपीट जवाब आएगा यस, तो पे फास्ट का भी वो मैसेज डाल देते हैं कभी कभी, या यस और हाँ में आंसर आ करके वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उनके मैसेज के बाद अपने को यहाँ अपने उनकी जो UPI ID होगी या फ़ोनपे ID होगी या गूगल पे का जो भी है उनके पास, उस ID को उस UPI के ऑप्शन को अपने को कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद अपने कहाँ चले जाना, ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद अपने को वहाँ ऑप्शन मिलेगा रिसीव का, रिसीव वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और रिसीव के ऑप्शन को अपने कॉपी कर लेना है, और इस तरह से अपन इसको यहाँ से फ़ंड को वहाँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने को ये पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट इनका करने के बाद अपने को स्क्रीनशॉट रखना होगा, और स्क्रीनशॉट रखने के बाद उसकी पूरी डिटेल भी रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी बायर्स जो अपने सेलर्स होते हैं जो अपने को सेल कर रहे हैं BUSD, वो इसका डिटेल भी मांग लेते हैं। यदि अपने पास स्क्रीनशॉट हमने नहीं लिया, पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट करने के बाद आपका वो कहीं ना कहीं अमाउंट फंस भी सकता है। इसलिए अपने को पेमेंट, हालांकि बाइनेंस में फंसता नहीं है कभी भी, उसका एक पुख्ता रिकॉर्ड रहता है बाइनेंस के पास में। तो इसलिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसकी पूरी डिटेल वाला भी स्क्रीनशॉट लेना है, और ये दोनों स्क्रीनशॉट को वहाँ कॉपी करके भी भेज देगा। जब वहाँ भेज देते हैं अपन उसको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, तो वहाँ से वो BUSD रिलीज करते हैं। BUSD रिलीज करने के बाद जब अपने को मैसेज आता है
तो सबसे पहले अपन BSD ट्रस्ट वॉलेट में जा कर के अपन चेक कर लेते हैं, अपने वॉलेट में जा कर के चेक करते हैं कि अपना BSD बढ़ गया है या नहीं। यदि आपका BSD नहीं बढ़ रहा है तो आपको डन नहीं करना है, फिर मतलब फाइनल आपको नहीं करना है। उसके बाद जो है पे फास्ट ऐसा मैसेज लिख के भेज सकते हैं कि रिलीज़ माई क्रिप्टो, इस तरह से मैसेज लिख सकते हैं। और जब वो रिलीज़ कर देते हैं तो आप दोबारा से चेक करेंगे वहाँ, तो निश्चित तौर से वहाँ बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद जब अपन वॉलेट में आते हैं तो उसको फिर अपने हिसाब से जो भी अपने स्लॉट परचेज करना है स्लॉट परचेज कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट BNB से के माध्यम से भी इसको ख़रीदा जा सकता है। अब बात की जाए, सेल की बात हो गई। इसके बाद जब अपने के पास फ़ंड आता है तो उस फंड को अपन सेल भी करते हैं, क्योंकि अपन ने बाय किया है तो सेल भी करेंगे क्यों। और ये फ़ंड अपने पास स्टॉक तो रहता नहीं है, इसलिए अपने को जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से अपन इसको सेल कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाना है अपने को, सबसे पहले BSD में जाना है, फिर सेल में जाना है। और जैसे ही सेल में अपन देखिए क्लिक करें तो ये जो कलर था, कलर जस्ट चेंज हो चुका है, रेड कलर का हो चुका है। रेड कलर यानी रिस्क भी है। तो इसमें जो है अपने को देख के और अच्छे ढंग से काम करना है। सबसे पहले अपना जो कहना चाहिए कि सेल करने के लिए ऑप्शन है, और इस सेल करने के ऑप्शन को अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन देख लेना है कि अपने जिस साथी को हम सेल कर रहे हैं वो ऑनलाइन है या नहीं। यदि यहाँ से आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, ज़्यादा अमाउंट वाले मिल रहे हैं, तो एक माध्यम एक्सप्रेस का भी रहता है। ये एक्सप्रेस में अपन क्लिक करते हैं, ऊपर देख पा रहे होंगे आप सभी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से भी क्लिक करके अपन डायरेक्ट BUSD को सेल कर सकते हैं। अब इसके लिए अपने को क्या करना है कि जैसे अपन कितने का BUSD सेल कर रहे हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। जैसे अपन मान लीजिए 200 का कर रहे हैं, 200 को सेलेक्ट करिए। अब सेलेक्ट करने के बाद बाय क्रिप्टो की करने के बाद अपने को ये 200 भरना है, 100 भरना है। अब इसमें प्राइस दिखा रहा होगा, देख लीजिए आपको 90 रुपये 27 पैसे, इस तरह से इसमें प्राइस दिखाता है। और कल का कुछ रेट डाउन था, आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका रेट। तो इस तरह से अपन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, BUSD में सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अपने पेमेंट मेथड में जाते हैं। पेमेंट मेथड कौन सा है हमारे पास उसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपन पहले से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस पेमेंट मेथड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका फ़ोनपे, गूगल पे, UPI है ID, वहाँ उसको सबमिट कर देना है। उसका एक QR कोड का भी स्क्रीनशॉट अपने को रखना है कि QR कोड भी कभी यदि ये नहीं भेजा जा सके तो QR कोड भी अपन भेज के पे आउट अपना ले सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें जब पेमेंट करेंगे तो वहाँ से वो फ़ंड रिलीज करते हैं। जब अपन यहाँ से BUSD उनको उनके वॉलेट का जो एड्रेस रहता है उस एड्रेस में अपन जब उनको BUSD सेल कर देते हैं, यहाँ से भेज देते हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ से उनका एक अपने को कहना चाहिए कि तुरंत रिलीज हो जाता है। यदि कभी किसी कारणवश नहीं हुआ, जैसे अपना कल नहीं रिलीज हुआ था, तो वहाँ अपने को लिखना है पे फास्ट। और पे फास्ट लिखने के बाद अपने को मैसेज डाल देना है वहाँ। और जब वो सेलर देखते हैं कि अपने पास मैसेज आ रहा है, क्योंकि एक बाइनेंस का लिमिटेड टाइम होता है 2 से 5 मिनट का, और अधिकतम जो है 15 मिनट का टाइम लगता है, 14 मिनट का, जो कि उस टाइम लिमिट के अंदर आपको उनको क्रिप्टो के बदले में आपको पे आउट सेल BUSD के बदले में आपको INR भेजना होता है। यदि वो नहीं भेजते हैं तो वहाँ उनका चार्ज कट जाता है, इसलिए वो आपको जल्द से जल्द रिलीज करते हैं। और जैसे ही रिलीज हो तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पहला अपने अकाउंट को चेक कर लेना है, और कहीं नोट भी कर सकते हैं आप कितना अमाउंट है मेरे पास। और उसके बाद जो है जब वहाँ से वो रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के बाद भी अपने अमाउंट को दोबारा आप चेक करें। ऐसा नहीं कि आपको रिलीज का मैसेज आ गया तो आप यहाँ से ओके कर दें या डन कर दें।
क्योंकि अपन जब तक बाइनेंस को अपन अपने अकाउंट को चेक नहीं कर लेते तब तक अपन सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और जब अपना अकाउंट चेक कर लिए तो अपन सेटिस्फाई हो गए कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसे जो है आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तब वहाँ से फिर अपने को डन करना है, और डन करने के बाद जैसे ही आप डन करते हैं वैसे ही फिर से एक मैसेज आता है कि आप जो है इनको क्या रेटिंग देना चाहते हैं और किस तरह का अनुभव रहा इनके सेलिंग के साथ में, इनको जो आपने BSD सेल किया उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो गुड में रेटिंग कर देना है और उसको जो है क्लोज कर देना है। तब फिर वहाँ से बाइनेंस का भी एक मैसेज आता है, और बाइनेंस के मैसेज में आपका डिटेल रहता है कि आपने इतने BSD सेल किया है और इस BSD का आपको पे आउट इतना आ चुका है। और उसको देखने के लिए अपन इस तरह से देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा यहाँ पे ऐप जब खोलेंगे अपन, और ऐप खोलने के बाद इस तरह से इसमें बेल आइकन का जो निशान रहता है, अरे ये खुल नहीं रहा अभी, तो इस तरह से बेल आइकन के निशान पर ही अपने को ये नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ है कि कब कब डिपॉजिट हुआ है आपका, ये आप देख सकते हैं। डेट बाय सब हर चीज़ इसमें ट्रांजैक्शन पूरे ऑनलाइन रहते हैं, पूरे वेरीफाइड रहते हैं, और पूरे की एक एक डिटेल रहती है। कितने बज के कितने मिनट में आपने सेल किया है वो भी डिटेल मिलेगी। जैसे इसमें 29/6/23 को सेल हुआ है, कब सेल हुआ है 9:40 यानी ये इंटरनेशनल टाइम है 21:40, और अपने रेलवे में भी 24 घंटे का शेड्यूल चलता है। उसी तरह यहाँ शेड्यूल दिया हुआ है 21:40 में आपने इसको 33 सेकंड में सेल किया है। यू हैव डिपॉजिट 22.88। अब जितने हमने किया है पूरा एक एक पॉइंट यहाँ आ जाता है कि कितने BSD हमने सेल किया है। डेट आ जाती है 29/6/2023। इफ़ यू आर डोंट renewed द एक्टिविटी प्लीज़ कनेक्ट अस टू इन्फॉर्मेटली, है ना। इस तरह से मैसेज आ जाता है, और इस मैसेज को अपन जो है पढ़ सकते हैं कि हाँ हमने इस डेट में ये डिपॉज़िट किया है, इस डिपॉज़िट को हमने किया है, और इस डिपॉज़िट से हमको इतना INR के BSD के बदले में INR प्राप्त हुआ है। इस तरह से कई मैसेज आपके पास पड़े होंगे, ज़रूर उनको एक बार चेक करिए कि हमने कब कब BSD सेल किया है या BSD परचेज किया है, सभी का डिटेल इसमें रहता है ना। तो इस तरह से अपन इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने BSD को, और अपन एक एक जानकारी को ले सकते हैं। तो बहुत बहुत